जय माता दी दोस्तों, आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों 15 अक्टूबर 2023 से शारदीय नवरात्र प्रारंभ हो रहे हैं और शारदीय नवरात्र में माँ दुर्गा के 9 रूपों की उपासना करना अत्यंत ही शुभफलदायी माना जाता है। और इसके साथ साथ नवरात्रि में व्रत रखने का भी विधान है और व्रत रखने से माँ की कृपा विशेष रूप से प्राप्त होती है। आइए दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो में नवरात्रि की सरल पूजा विधि बताने जा रही हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, नवरात्रि के पहले दिन आश्विन शुक्ल प्रतिपदा के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जल्दी उठना चाहिए और फिर उसके बाद पूरे घर की साफ सफाई करनी चाहिए। फिर उसके बाद स्नान आदि करके अपने पूजा रूम को शुद्ध करना चाहिए। नवरात्रि के पूजन के लिए सबसे पहले हमें कलश स्थापना की जाती है। नवरात्रि में कलश स्थापना देवी देवताओं के आह्वान से पूर्व पहले की जाती है। तो सबसे पहले हमें कलश को तैयार करना होगा। उसकी विधि इस प्रकार है। सबसे पहले आप मिट्टी के बड़े पात्र में थोड़ी सी मिट्टी डालें और उसमें आप जौन डाल दी। अब उस पात्र में आप दोबारा थोड़ी सी मिट्टी और डालें और फिर जौ डाल दें और फिर उसके बाद सारी मिट्टी पात्र में डाल दें और फिर बीज डालकर थोड़ा सा उसमें जल डालें। बीज इस तरह से लगाएं ताकि वो ऊपर की तरह उगे, यानी कि बीजों को थोड़ी खड़ी अवस्था में रखें। अब कलश पर अब हमारी जी कलश के लिए हमें सबसे पहले कलश के लिए एक पात्र लेना है। आप चाहे तो सोने का, चांदी का, तांबे का या फिर मिट्टी का पात्र ले सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे स्टील का आपको कलश भूलकर भी नहीं लेना है। अब आप उस पर एक स्वास्तिक बनाएं और स्वास्तिक बनाने के बाद उसके कलश के कंठ पर मौली बांध दें। अब उसके बाद उस पर गंगा जल डाल दें। अब इस जल में आप सुपारी, इत्र, दूर्वा घास, अक्षत और एक सिक्का और लौंग, इलायची और हल्दी की गांठ अवश्य ही डालें। इन सब चीजों को डालने के बाद अब कलश के किनारों पर आप 5 अशोक के पत्ते अवश्य ही रखें। या तो फिर आप पान के पत्ते भी अगर रखना चाहें तो रख सकते हैं। अब कलश को पूर्ण पात्र से ढक दें। पूर्ण पात्र एक बर्तन लेकर उस पर चावल रखकर उसको पूर्ण पात्र से ढक दें। अब उस पर आप एक नारियल लें और उसे के लाल कपड़े या फिर लाल चुनरी से लपेट दें और उसका मुख, नारियल का मुख आपकी तरफ होना चाहिए। नारियल का मुख ऊपर की तरफ नहीं होना चाहिए। इस बात का आप विशेष ध्यान दें। अब आप नारियल पर भी रक्षा सूत्र अवश्य ही बांध दें और उसको वहां पर रख दें। अब ध्यान दें कि इस नारियल कलश को आपको उठाना नहीं है। अब जब नवरात्रि का विसर्जन करेंगे तभी उसके बाद इसको उठाया जाएगा। उससे पहले आपको इसको बिल्कुल भी नहीं उठाना है। अगर आप जिस पात्र में अपने मिट्टी के जौ हुए आप वहीं पर कलश को रख दें, नहीं तो आप अलग से भी कलश को रख सकती हैं। अब आपकी कलश स्थापना पूर्ण हो चुकी है। अब आप उसके बाद गणेश जी का हम पूजन अर्चन करेंगे। उसके बाद हम वेदी के किनारे पर ही गणेश पूजन करने के बाद देवी माँ दुर्गा की किसी मिट्टी की या फिर सोने या चांदी की मूर्ति विधि विधान से स्थापित करें। तत्पश्चात मूर्ति का आसन, पाद, अर्घ, आचमन, स्नान, वस्त्र, गंध, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, आचमन और पुष्पांजलि करें और नमस्कार करें और प्रार्थना करें। और इसके बाद माँ दुर्गा को भोग अवश्य ही लगाएं। भोग में आप कोई भी सफेद रंग की मिठाई या और उसके साथ साथ आप माता को बताशे का भी भोग अवश्य ही लगाएं। और इसके लिए आप भोग में और उन्हें आप नवरात्रि के पहले दिन शहद का भोग लगाएंगे तो अत्यंत ही अच्छा माना जाएगा। और आप उनको अलग अलग तरह के मेवों का और फलों का भी भोग अवश्य ही लगाएं। और अखंड ज्योति अगर आप प्रज्वलित करना चाहते हैं तो आप अखंड ज्योति जरूर ही जलाएं। और पूरा ध्यान रखें कि अखंड ज्योति बीच में बुझनी नहीं चाहिए। इस बात का विशेष ध्यान दें। इसके पश्चात आप दुर्गा सप्तशती का पाठ, दुर्गा स्तुति का पाठ, जो भी आपको पाठ सूटेबल लगे आप वो कीजिए। और पाठ स्तुति करने के बाद दुर्गा जी की आरती अवश्य ही करें। और 9 दिनों तक आपको ऐसे ही सुबह शाम माता की आरती और पूजन करना है। और इसके बाद आप कन्या भोज अवश्य ही कराएं। अगर आप व्रत रख रहे हैं तो आप फलाहार व्रत अवश्य ही करें। इसमें अन्न का प्रयोग आप ना करें। और फिर उसके बाद जो आपने ज्वारे बोए हैं, इसको आप हर रोज थोड़ा थोड़ा जल इसमें पानी
डालते रहें ताकि ये हरे-भरे बने रहें। और इसके बाद नवमी के बाद आप इसका विसर्जन अवश्य कर दें और कन्याओं को भोजन अवश्य कराएँ। इस तरीके से आप सरल तरीके से माँ दुर्गा की पूजा उपासना अवश्य ही करें। जय माता दी।